The UPSC CSE 2024 notification is out, and the prelims exam date is 26th of May 2024, and today is 21st of February, so we have 3 months. I have understood at this point in my life I need to work upon a routine for the day, for each day. So I am here in this video trying to make a routine for myself, and it might take more of these videos because routines are not rigid schedules. I feel the routine has to evolve organically into something which resembles any kind of order, but it has to come out of an internal procedure, not an external benchmarking. Alright, so timetable बनाना है, टाइम टेबल बनाना है. तू बियर है, मैं बियर शैम्पू हूँ. टाइम टेबल कैसे बनता है ये देखना पड़ेगा अभी. तो मान लीजिए ये एक आपका कागज़ का टुकड़ा है, इसमें टाइम टेबल बनाना है. मेरे दिमाग में अगर टाइम टेबल अपने लिए बनाना है तो 4 बजे उठो, जिम जाओ, 2 घंटे जिम करो, 6 बजे आओ, उसके बाद न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस ख़त्म करो दिन का. उसमें से कुछ चीज़ें होती हैं जो अपने नोट्स में लिखनी चाहिए, तो नोटबुक्स मेंटेन करो. दिन के जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें आईई में दिखी हैं, छोटे छोटे नोट्स बनाने पड़ेंगे. फिर ये जो विंडो है वहाँ पे काम पे लग जाओ. मैं एक काम कर रहा हूँ जिसमें मैं न्यूज़पेपर्स और पीआईबी ये सब पढ़ के उनमें से दिन के कुछ एमसीक्यूज निकाल रहा हूँ. वो एक काम है, वो उसको एकोमोडेट करना है. और साथ में इसी प्रोडक्टिव आवर में मैं एक लेखक हूँ. तो मैं एक कहानी बहुत ही समय से लिखता हुआ आ रहा हूँ, बना रहा हूँ, तो उसके ऊपर काम करना होता है. तो ये सब जो है चीज़ें क्लियर नहीं होती कि कब क्या करेंगे एग्जैक्टली. तो इस चीज़ को क्लियर करना है ताकि आपका दिमाग इसके बारे में ना सोचता रहे कि क्या भी नेक्स्ट क्या करना है, बट ऑलरेडी सेट पैटर्न हो. बट अगर बाहर से मैं सेट कर लूँ तो मे बी 8 to 9 पीरियड इज़ द मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम विंडो फॉर माई राइटिंग. और उस टाइम पे मैं अगर कुछ और दे रहा हूँ जैसे ये करंट अफेयर्स वाला वर्क, तो मे बी एफिशिएंसी मेरे दिन की कम होगी. तो वो चीज़ सेट करने के लिए मैं पहले से अजम्पशंस लिए बिना आगे बढ़ूँगा. हम देखेंगे कि कैसे एक ऑर्गेनिक रूटीन खुद से इवॉल्व होगा. मैंने अपने दिन को कुछ इम्पॉर्टेंट पार्ट्स में बांट लिए. जैसे आपको पता है कि प्लेटो ने आदमी को 3 एलिमेंट्स में बांटे थे: रीज़न, पैशन, करेज. रीज़न वाले फिलोसफर्स बनते थे, करेज वाले सोल्जर्स बनते थे, पैशन वाले बिजनेस पीपल बनते थे. वैसे ही मेरे हिसाब से अभी फ़िलहाल मेरे सोल में ऐसी कुछ एलिमेंट्स हैं जिनको मैं अलग कर रहा हूँ. देयर इज़ अ फिजिकल रिक्वायरमेंट एक्टिविटी की. ये मेरे फिजिकल हेल्थ के लिए नहीं, मेरे मेंटल हेल्थ के लिए भी ज़रूरत है. जब भी मैं फिजिकली एक्टिव दिनों में होता हूँ, जिम सेशंस या उन महीनों में आई एम रियली दी हैप्पीएस्ट. आई एम ग्रोइंग मेंटली. उसके बहुत सारे रीजंस हैं, फिलॉसफी से, उसके बारे में अपन बात नहीं करेंगे. तो ये मैं खुद सॉर्ट करूँगा कि इसको कौन सा स्लॉट देना है. मैं चाहता हूँ कि मैं सुबह एक स्लॉट दूँ इसको और रात को सोने से पहले एक स्लॉट दूँ. 2 स्लॉट्स देना चाहता हूँ. ये है इसका अभी के लिए ऑब्जेक्टिव. वर्क
ये जो मैं करंट अफेयर्स का काम कर रहा था एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए, वो है। उसके लिए मैं दिन में 2-3 घंटे रखना चाहता हूँ, क्योंकि ये भी मेरे पढ़ाई का ही एक हिस्सा है, तो ये भी इसी में आता है। उसके बाद ये मेरा एक पैशन है कहानी लिखने का, बनाने का, और बहुत टाइम से एक किताब बन रही है तो उसको फिनिश करना है। तो उसमें कितना टाइम लगता है अभी मुझे नहीं पता, मे बी कुछ महीने लगेंगे अभी और, तो उसमें काम चलता रहना चाहिए। उसके बाद है स्टडी, प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी एंड अदरवाइज जो भी इतने टाइम से यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ पढ़ के अभी ऐसा हो गया है कि दिस हैज़ बिकम माई सब्जेक्ट। अभी जो पॉलिटिकल सिचुएशन है या जो भी चीज़ें होती हैं, दैट हैज़ बिकम अ वेरी टची सब्जेक्ट फॉर मी, बिकॉज माई ऑप्शनल ऑल्सो इज पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। ऑलराइट, तो स्टडी में सुबह उठ के इंडियन एक्सप्रेस डेली ये करना ही करना है, जिम से आके करना है शायद, निकाल के उसमें से कुछ चीज़ें निकालनी है। कुछ चीज़ें नोट्स में जाएंगी और कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ और कहाँ जाएंगी। और फिर मंथली मैगजीन, जैसे मैंने इनका काम कर रहा हूँ, मैं अभी जुलाई के लिए किया था, तो मैं मंथली मैगजीन भी जुलाई का एक बार देख लेना चाहता हूँ कि कुछ मिस तो नहीं हुआ। मैं कुछ भी मिस नहीं करना चाहता किसी भी महीने में, किसी भी दिन में। तो जुलाई अगस्त अब मंथली मैगजीन्स विजन के उठा के वो भी मैं तुरंत करने वाला हूँ जल्दी से। और उसमें से प्रीलिम्स का मैटर क्या है, मेंस का मैटर है, ये छाट लेंगे अपन। मेंस का मैटर अभी से रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने को पता है, क्योंकि ऑलरेडी 2023 में मेंस दिया है, तो मुझे पता है कि क्या मैटर इसमें से मेंस के लिए अच्छा होगा स्पेशली, और क्या मैटर इसमें से प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको क्लासीफाई करना पड़ेगा। उसके बाद स्टैटिक पार्ट को रिवाइज करना है बेसिकली, ये ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सब रिवाइज करने होते हैं, तो इनके लिए एक स्लॉट देना पड़ेगा। वैसे यहाँ पे एमसीक्यूज बनाते बनाते स्टैटिक तो पढ़ना ही पड़ता है, पढ़ के ही क्वेश्चन बना पाते हैं, वो अलग बात है। तो और पीएसआईआर अभी बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल टर्मोइल हीट अप हो चुका है कंट्री में, तो बहुत सारी आर्ग्यूमेंट्स आ रही है, नई नई चीज़ें आ रही, कास्ट सेंसस, दलित नैरेटिव्स, रिजर्वेशंस, बहुत कुछ। तो इन सब के बारे में, और कम्युनल थिंग, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है एक्चुअली, तो इन सब यही तो पीएसआईआर में टॉपिक्स है हमारे, डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, राइट्स, जस्टिस, इन सब का मीनिंग एंड डेफिनेशंस, और बहुत लोगों ने क्या क्या बोला इसके बारे में, और कैसे नई चीज़ें इवॉल्व कर सकते हैं, और कैसे अपने कंट्री में कोई चेंज लाने के लिए स्कोप है। तो ये पीएसआईआर, ये एक इम्पॉर्टेंट चंक हो गया ये प्रिपरेशन के लिए। उसके बाद एक्सपेरिमेंट टाइम, ये मेरा अंदर का कीड़ा है, तो ये दिस इज़ माई पर्सनल टाइम अपार्ट फ्रॉम दिस स्टोरी टेलिंग, जहाँ पे मैं इनमें से या डेली जो पढ़ता हूँ उनमें से जो कंटेंट कुछ छांट के निकालूंगा या पीएसआईआर में से निकालूंगा, उसको मैं किसी तरीके से प्रेजेंट करना चाहता हूँ, हर दिन कुछ लिखना चाहता हूँ यहाँ पे, या फिर ये जो कंटेंट, इसके जो क्वेश्चंस बनाता हूँ वो, या फिर पीएसआईआर के जो नई चीज़ें सीखे हैं वो कुछ यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे कुछ बनाना चाहता हूँ उसके हिसाब से अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। और बाकी जो टाइम है वो अपने सोने के लिए, फैमिली के लिए और खाना बनाने के लिए। वो डायनेमिक है, उसका शेप चेंज होता रहता है, जब रिक्वायरमेंट होती है तब वो फ्लूइड जैसे टाइम में फ्लो होना पड़ता है। तो ये है बेसिक एलिमेंट्स। अब इनमें मुझे टाइम डिविजन्स देने पड़ेंगे। तो अपन ने ये देखा कि इसके लिए मुझे 2 स्लॉट्स चाहिए। इनिशियली 1 से भी चलेगा, सुबह का, नहीं तो शाम को, नहीं तो दोनों। इसके लिए मुझे मुझे एफिशिएंसी मैक्सिमाइज करना है। तो मेरा रिक्वायरमेंट है 2 स्लॉट्स फॉर फिजिकल एक्टिविटी, और ये इसके 2-3 घंटे चलते ही है। 2 आवर्स भी काफ़ी है एक्चुअली, और ये भी एक्चुअली पढ़ाई की तरह है, उसी का एक्सटेंशन है। और ये जो है, ये क्या होता है कि अगर मैं इसमें घुस जाता हूँ तो फिर बाहर निकलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन अभी आजकल मैं सीख रहा हूँ कि तुरंत कैसे स्नैप आउट करना है उस चीज़ से। तो ये इसमें घुसना
सोचना पड़ेगा कब घुसना है करके। इसमें घुस जाते हैं तो फिर इसके बाद ये करना इजी होता है, या फिर सुबह से पढ़ाई करके फिर शाम में इसमें घुसना अच्छा होता है, ये डिसाइड करना पड़ेगा। और ये जो पढ़ाई का ये स्लॉट है ये इम्पॉर्टेंट है अपने प्रिपरेशन के लिए, ये उसका हार्ट बीट है। तो ये डेली जो जिम से वापस आके आई थिंक अर्ली मॉर्निंग एक स्लॉट फॉर न्यूज़पेपर एंड कंटेंट एक्सट्रैक्शन, वो कंटेंट निकाल के एक्सपेरिमेंट के टाइम पे यूज़ करेंगे फिर से। और मंथली मैगजीन्स जब भी टाइम मिलेगा, तो जुलाई खोलो ख़त्म करो, अगस्त खोलो ख़त्म करो, हो जाएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं है, 100 पेज के होते हैं। और ये जो काम कर रहा हूँ इसी में एक ही दिन में बहुत सारे पेजेस पढ़ लेते हैं, तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, जो कि ऑलरेडी कवर कर चुके होते हैं यहाँ पे। हमें बस देखना है कि कोई भी दिन में कुछ नया, जैसे गम्बूसिया फिश इन्वेसिव स्पीशीज़, वो मिस नहीं हो गया ओके न्यूज़पेपर से मेरे ध्यान से। और जो स्टैटिक पार्ट है वो तो हमेशा प्रीलिम से पहले मल्टीपल रिविजन्स चाहिए ही होते हैं, और जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना अच्छा है। तो इकोनॉमिक्स बेसिकली, इकोनॉमिक्स जल्दी शुरू करना ज़्यादा अच्छा होगा। उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि हर एक सब्जेक्ट के लिए क्या प्लान है और कैसे करने वाले हैं। PSIR बहुत सारा पॉलिटिकल डिस्कशन एडिटोरियल्स में चलते ही रहता है, कुछ ना कुछ। इंडियन एक्सप्रेस अगर पढ़ेंगे तो IR का तो चलेगा, नहीं तो पॉलिटिकल साइंस का चलेगा। इनको एक्सट्रैक्ट करके इनसे कुछ और आगे रीडिंग मटेरियल, कुछ डीपर मटेरियल, प्रताप भानु मेहता, सुदीप्तो कविराज, राजा मोहन और बहुत लोग, इन लोग की लिखी हुई चीज़ें पढ़ना, एनालाइज करना, ये एक काम। ये भी बाद में आके शाम को कंटेंट बनेगा। इनमें से दिन में एक ही चीज़ बन सकता है या कभी भी नहीं भी बन सकता है, लेकिन ये काम रात का चलेगा। तो इसमें से भी कंटेंट एक्सट्रैक्शन है PSIR से। और जो अगर कुछ भी नहीं मिल रहा है तो मैं जो दिन के क्वेश्चंस ही बना रहा हूँ वही शायद कभी कभार डाल दूँ, ये है। और ये मेरा पर्सनल स्पेस है। तो ये है एलिमेंट्स मेरे काम के। थोड़ा सा शेप आया कि इसका एक अर्ली मॉर्निंग एक्टिविटी होना चाहिए, फिजिकल वर्कआउट, फिर न्यूज़पेपर आएगा उसके बाद इन दोनों में से कौन सा, ये चूज करना पड़ेगा। सेकंड स्लॉट तक ठीक है, थर्ड स्लॉट में इन दोनों में से अगर एक लेते हैं, अगर मान लीजिए ये लेते हैं, तो उसके बाद बाकी पूरा दिन पढ़ाई एंड देन मे बी एक्सपेरिमेंट। और ये अगर ये लेते हैं तो इसमें से बाहर आके फिर पैशन में घुसने के लिए एक स्लॉट अपने को रखना पड़ेगा। क्या मैं शाम तक रुक सकता हूँ अपने लिखाई किए बिना, अब वो देखना पड़ेगा, देखते हैं, उसमें मज़ा आएगा। और ये रात का ही स्लॉट है एक्सपेरिमेंट करने के लिए, ये करके सो जाएंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं आज क्या करना है। अभी 119 हुआ है यहाँ पे। तो अभी काफ़ी सुबह के स्लॉट्स खाली हो चुके हैं। अभी मैंने क्या किया है सुबह ये नहीं बताऊंगा, मैंने लिखा भी है, मैंने पढ़ाई नहीं की है, लेकिन तो यही होता है, अगर लिखते रहते हैं तो ये पढ़ाई वाला स्लॉट मिस हो जाता है। तो अभी हम देखने वाले हैं कि अभी आगे क्या करें। तो मैं जुलाई का कोई मैगजीन उठाने वाला हूँ डेफिनेटली। कोई क्या, विजन का जो मैगजीन है उसी में से, इंडेक्स में से मैं देख चुका हूँ कि ऑलरेडी सब चीज़ें कवर कर चुका हूँ, लेकिन आई गो थ्रू दी मटेरियल ऑल्सो कि कोई जैसे ये वही जो मैं फिश स्पीशीज़ बोला, या फिर कोई कॉमेट दिख गया हो, ऐसी छोटी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए उसके लिए। और आज का न्यूज़पेपर अभी शुरू करेंगे और कंटेंट एक्सट्रैक्ट करेंगे, मज़ेदार काम है, शाम के लिए रखेंगे। और PSIR में हम डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। डेमोक्रेसी के बहुत सारे लोग हैं, मिल और बहुत लोग ने बहुत सारे डेफिनेशंस दिए हैं, तो डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे। राइट विंगर्स क्या सोचते हैं, लेफ्ट विंगर्स क्या सोचते हैं, इसमें से कंटेंट निकालेंगे, इसमें से कंटेंट निकालेंगे, रात को उसका खिचड़ी पकाएंगे वो बाद में। और जुलाई मैगजीन, ये है आज के दिन का एजेंडा। और अगर कोई टाइम स्लॉट मिल जाए तो कुछ और काम करते हैं, वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन रात को जो एक्सपेरिमेंट वाली बात कर रहा हूँ ना, उसके बाद एक जर्नलिंग सेशन। तो एट द एंड ऑफ द डे, एज अ पार्ट ऑफ माय एक्सपेरिमेंट, आई विल जर्नल इट। और मे बी वीडियो जर्नल,
आई डोंट नो कि दिन में कितना हुआ, क्या हुआ, मेरे दिल के हालात क्या हैं और अगले दिन का क्या एजेंडा है। ये एक चीज़ मैं जर्नल करना चाहता हूँ। तो लेट्स सी, मतलब ये कुछ नहीं है कि हर दिन करूँगा, रिजिड रिजिड कुछ नहीं है, ऊपर से थोप नहीं रहा मैं कुछ भी, अंदर से ही देखना चाहता हूँ कि कैसे मैं खुद चाहता हूँ कि मैं चेंज हूँ। तो लेट्स सी।